हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन शर्मा। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिकम्पोजिशन तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। हमने उस वीडियो में डिकम्पोजिशन तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस और इस चैप्टर के बाकी बचे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आइए। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब मैंने आपको डिकम्पोजिशन समझाया था तब मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन में हम ब्रेक करते हैं, सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। वो तीनों तरीके इन तीन टाइप्स में शुमार हैं। हम उन तीनों तरीकों को अब पढ़कर देखते हैं कि क्या है वो तीन तरीके। तो नंबर वन है हमारे पास थर्मोलिसिस। नंबर टू इलेक्ट्रोलिसिस। और नंबर तीन है फोटोलिसिस। नाम देखने में जितने उलझने लगते हैं उतने उलझने हैं नहीं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। थर्मो शब्द का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो थर्मोलिसिस का मतलब हुआ हीट की मदद से किसी सब्सटेंस को तोड़कर डिकम्पोज करना, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से हो रही है। अगर हम हीट की मदद से किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं या किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे थर्मोलिसिस। सिमिलरली, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और सिमिलरली, अगर हम लाइट की मदद से किसी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फोटोलिसिस। हम तीनों की डेफिनेशन लिखते हैं और इनके एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने नंबर 1 से, जिसका नाम है थर्मोलिसिस। तो फर्स्ट रिएक्शन है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का जो दूसरा नाम है इसको हम थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इसको हम थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन डिकम्पोजिशन इज ब्रॉट अबाउट बाय प्रोवाइडिंग हीट। हमने हीट प्रोवाइड करके किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया। व्हेन अ कंपाउंड और अ सब्सटेंस decomposed by heat. Suppose we have an example. AB is a compound and is broken down by heat to form A plus B. जैसा कि हमने डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि डिकम्पोजिशन में एक लार्जर मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी ए भी दो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ है। पर हमने यहाँ पर किसकी मदद से इसको ब्रेक किया है? हमने यहाँ पर हीट सप्लाई की। तो अगर हीट सप्लाई की तो नाम हमने क्या रखा? थर्मोलिसिस। थर्मो का मतलब हीट, लाइसिस का मतलब तोड़ना। हमने इसको हाइपोथेटिकल एग्जांपल से तो समझ गए, अब एक रियल एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी वही एग्जांपल देखी थी, हम इस वीडियो में भी उसी एग्जांपल को पढ़ते हैं। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया था यूजिंग हीट। अब आपको याद होगा कि कौन से कंपाउंड्स में ब्रेक किया था? जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब कैल्शियम कार्बोनेट का आपको कॉमन नेम भी याद होना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का हमने नाम पढ़ा था लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नाम हमने क्या किया था? लाइमस्टोन। और हमने कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम लिखा था क्विकलाइन। तो जैसा कि हमने समझा कि थर्मोलिसिस में हम कंपाउंड को हीट की मदद से ब्रेक करेंगे दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो ये जो डिकम्पोजिशन का टाइप है इसको हम थर्मोलिसिस बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस नाम खुद बता रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक
डीकम्पोजिशन भी बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन भी बोलेंगे। इसका मतलब होता है व्हेन डीकम्पोजिशन इज ब्रॉट अबाउट बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें ए बी को ब्रेक करना है, ए प्लस बी, और हमने प्रोवाइड की इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर ए बी को ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इसका नाम रखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। हालांकि रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, हमने एक लार्ज मॉलिक्यूल को दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया है, पर इस बार हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है। पिछली बार हमने हीट को यूज किया, जब हमने हीट को यूज किया तो नाम रखा थर्मोलिसिस, अब जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया तो नाम रखा इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसकी भी एक रियल एग्जांपल पढ़ के देखते हैं। ये तो इसकी हाइपोथेटिकल एग्जांपल होगी। रियल एग्जांपल में सबको पता है कि हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वाटर जिससे बना हुआ है उसी में ब्रेक हो जाएगा। वाटर किन दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है? जी हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर दोबारा ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। अब हम इसको बैलेंस भी कर देते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और यहां पर भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। पर यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम्स, तो यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, पर हाइड्रोजन यहां पर 2 × 2 4 एटम्स हैं और यहां पर हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, तो हमें इसको भी बैलेंस करना होगा। तो हमें इस प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन को 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि यहां पर भी 4 हाइड्रोजन एटम्स हो जाए और यहां पर भी 4 हाइड्रोजन एटम्स हो जाए। अब यहां पर भी ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं और वहां पर भी ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, तो हमने ये क्या किया? बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। अब ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस की। हमने वाटर को ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मदद से हमने इसको तोड़ा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने इसको ब्रेक किया तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। आपके इस चैप्टर में एक्टिविटी भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। उस एक्टिविटी में ये पूछा जाएगा कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे दूसरे इलेक्ट्रोड से डबल बबल्स क्यों बनते हैं? तो ये हम इसका आंसर यहीं से देंगे, बैलेंसिंग से। कि आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले डबल बनेगी इन दी बीकर। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हम बीकर में कर रहे हैं, हमने बीकर में वाटर कंटेन किया हुआ और हमने इसी में 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक एनोड और एक कैथोड। हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिव, अब आपको तो पता है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमने अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो एक होगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक होगा इसका नेगेटिव टर्मिनल। हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिवली चार्ज। ऑक्सीजन कैथोड की तरफ मूव करेगी और हाइड्रोजन एनोड की तरफ मूव करेगी। तो जब मूव करेगी आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, तो हाइड्रोजन के एनोड के ऊपर दुगने बबल्स बनेंगे एज कंपेयर टू कैथोड। तो जब हाइड्रोजन यहां जाएगी तो इसके यहां पर बबल्स बनेंगे और ऑक्सीजन के कैथोड पर बबल्स बनेंगे। पर जो बबल्स होंगे वो हाइड्रोजन के बबल्स ऑक्सीजन के बबल्स से डबल बनेंगे। ये बात आप याद रखिएगा कि आपको डबल बबल्स मिलेंगे। बीकर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप पहचान नहीं सकते क्योंकि गैसेस दिखती हैं, लेकिन आप वहां पर पहचान ही नहीं सकते कि क्या हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन है। इसलिए आपको इस चीज से पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ इवॉल्व हुई है और हाइड्रोजन कहाँ इवॉल्व हुई है। जिस भी इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बबल्स होंगे वो ऑक्सीजन के मुकाबले डबल होंगे। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस। हमने एक्टिविटी भी साथ में कर ली। अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है फोटोलिसिस, यानी कि अब हम लाइट की मदद से डिकम्पोजिशन करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है
डिकम्पोजिशन की तीसरी टाइप, और डिकम्पोजिशन की तीसरी टाइप है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या है ये? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि बाकी दो हमने पढ़ी, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मोलिटिक हीट की मदद से, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। वैसे ही फोटो का मतलब होता है लाइट, तो यहां पर हम लाइट की मदद से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। फोटोलिटिक का मतलब है व्हेन decomposition is brought about by light। बहुत इजी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने ए बी पे सनलाइट रिएक्ट करवाई तो ये ए और बी अलग अलग हो गए। अब यहां पर अलग अलग करने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो सनलाइट है। तो इस रिएक्शन को हम नाम क्या देंगे? दिस इज फोटोलिसिस, यानी फोटोलिसिस। अब इसका रियल एग्जांपल देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इसके दो ही एग्जांपल हैं और वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू जब हम करेंगे तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वो क्वेश्चन वो होगा कि उसमें आपको दो कंपाउंड दिए गए होंगे। वो दो कंपाउंड हो गए AgCl और AgBr। अब AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड और AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों पर सनलाइट को अगर आप इफेक्ट करवाएंगे, अगर दोनों की रिएक्शन सनलाइट से करवाएंगे तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे, दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे सनलाइट की मदद से। AgCl से अलग हो जाएगा और AgBr से अलग हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर हमने लाइट की मदद से एक कंपाउंड को डिकम्पोज किया है, इसलिए नाम क्या रखा हमने? फोटोलिसिस। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब तोड़ना। लाइट की मदद से कंपाउंड को ब्रेक किया है तो नाम क्या रखा है? फोटोलिसिस। इसकी ये एग्जांपल आपको याद रखनी है, क्योंकि क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, वहां पर लिखा है कि AgCl, सॉरी वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है AgCl and AgBr are used for black and white photography। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आपको पता होगा, आपने पुराने टाइप के कैमरेज देखे होंगे। पहले जो कैमराज आते थे उसमें रील चलती थी एक। अब वो कैमरा नहीं आते जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्लिक करते थे। उन कैमरों में जो रील पड़ती थी, उस रील को बनाने के लिए इन कंपाउंड्स का हम इस्तेमाल करते थे। जैसे ही AgCl और AgBr पे लाइट पड़ती है तो कलर ब्लैक से ग्रेश हो जाता है। कलर कैसे चेंज होता है? जब AgCl और AgBr पे लाइट पड़ती है तो कलर, यहां पर कलर होता है ब्लैक, और कलर ब्लैक से ग्रेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर भी ग्रेश हो जाएगा। तो यहां जब, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब एक रिएक्शन होगी तो चेंज इन कलर भी देखने को मिलेगा, वो इस रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। कलर ब्लैक से ग्रेश हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। यही इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का इन्वेंशन किया। ये रिएक्शन वहां पर कारगर है, वहां पर यूजफुल है, इसलिए हमें इस रिएक्शन को याद रखना है। ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। AgCl और AgBr ब्रेक होके AgCl अलग हो जाएगा, Ag और Br अलग हो जाएगा, और कलर भी चेंज होगा ब्लैक से ग्रेश। लाइट की मदद से तोड़ी है, इस करके रिएक्शन का नाम क्या है? फोटोलिसिस। तो इस तरह हमारा डिकम्पोजिशन का टॉपिक खत्म होता है। हमने डिकम्पोजिशन तीनों तरीके की पढ़ ली। कौन कौन सी? थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। अब हम आगे के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ते हैं अपनी अलग टाइप की रिएक्शंस। जो दो टाइप की और रिएक्शंस हमें पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये हम समझते हैं। आइए, तो एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, वहीं दूसरी तरफ हम लिखेंगे
रिडक्शन। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये नॉर्मली बच्चों को कम समझ आते हैं, क्योंकि 10th लेवल तक हमें इसकी बेसिक डेफिनेशन समझाई जाती है, इसका मतलब नहीं समझाया जाता। आप भी स्कूल और कॉलेजेस में या अपने ट्यूशंस में पढ़ते होंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बेसिक है, जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो मैं लिखूंगा, पर मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है उसकी ट्रिक। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, जो बेसिक डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। कहने का मतलब फ्रॉम एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जाए या उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो फिर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। अब ये बात ऐसे समझ में तो आई नहीं, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। समझिए, आपके पास कोई एलिमेंट हाइपोथेटिकल ए है, मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड करी तो कंपाउंड बनेगा AO2। अब हम इसमें ये कहेंगे कि ए की हुई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ए में हमने ऑक्सीजन को जोड़ा है। अब ये तो याद करने वाली बात होगी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन का जो स्टेट है वो फिक्स है। आप साइड में याद रखेंगे, मैं आपको साइड में लिख देता हूं कि ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो हमेशा क्या होती है? -2। ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है? -2। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जब किसी के साथ कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा तो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन की स्टेट हमेशा -2 होगी। याद रखिएगा, हमेशा -2। तो इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन की स्टेट -2 है। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन की ओवरऑल स्टेट देखें तो वो 2 × 2 -4 बनती है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो कंपाउंड होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उस पे चार्ज कितना होता है? 0। तो अगर इस कंपाउंड पे हमें चार्ज 0 करना है और ऑक्सीजन -4 है तो फिर ए को कितना होना पड़ेगा? ए की स्टेट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। अगर ऑक्सीजन 2 × 2 2 × -2 -4 है तो ऑब्वियसली ए को +4 होना पड़ेगा, तभी इसकी ओवरऑल स्टेट कितनी होगी? 0। देखो ना, ये +4 है और ऑक्सीजन 2 × -2 -4 है तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। +-4 0। तो इसलिए यहां पर ए कितना है? +4 है। और एक रूल और आपको याद रखना है, जब कोई नेटिव एलिमेंट होगा, नेटिव का मतलब जब अकेला है, उसने किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है। जब कोई एलिमेंट नेटिव स्टेट यानी कि अकेला होगा तब उसकी स्टेट हमेशा आपको 0 मानकर चलनी। तो यहां पर ए अकेला है, इसकी स्टेट भी 0 है, ऑक्सीजन अकेला है, यहां भी इसकी स्टेट 0 है। तब आप चेक कर सकते हैं कि जब हमने ए में ऑक्सीजन को ऐड किया तो ए की स्टेट 0 से बढ़कर कहां पहुंच गई? 4। 0 से +4, 0 से +4। अब ये ऊपर गई या नीचे गई? ऑब्वियसली इंक्रीज हुई। तो अगर ए की स्टेट 0 से +4 जा रही है तो ये इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है, सही डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की यही होती है कि अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहां पर हम लिखेंगे जो ए की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? इंक्रीज बाय 4। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो हम नाम क्या देते हैं? ऑक्सीडेशन नाम। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ये डेफिनेशन तो बहुत इजी है कि ऑक्सीजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, बिल्कुल ये तो याद रखने वाली बात है। आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मतलब था। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्टेट इंक्रीज होती है। अगर अभी मैं आपको स्टेट डिक्रीज करके भी दिखाऊंगा, जैसे कि अभी देखिए, अगर मैं ए में से हाइड्रोजन को रिमूव करूं, मैं ये वाली डेफिनेशन भी आपको वैलिड करके दिखाता हूं कि अगर हमने क्या लिखा कि हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो भी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन करके दिखाता हूं, हाइड्रोजन रिमूव करके।
तो देखिए, अब जैसे मैंने लिखा था कि ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो उसकी स्टेट -2 होती है, उसी प्रकार उसी टाइप से हाइड्रोजन की स्टेट भी फिक्स है। हाइड्रोजन जब अकेला होगा तब तो वो ऑब्वियसली 0 होगा, पर जब हाइड्रोजन किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसकी स्टेट होती है +1। याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन किसी के साथ कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन जब किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमेशा +1 होती है। याद रखिएगा क्लास 10 के लिए कि जब भी हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के साथ जुड़ेगा तो उसकी स्टेट क्या होगी, +1 होगी। तो यहाँ पर भी जब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसकी स्टेट, अब आप चेक करिए, इसकी स्टेट यहाँ पर +1 है, +1 है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी थी ऑक्सीजन की स्टेट, वैसे हाइड्रोजन की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू +1 कितना हुआ, +2। 2 इंटू +1 +2। तो अगर +2 हाइड्रोजन है तो ए को कितना होना पड़ेगा, ए को कितना होना पड़ेगा, ऑब्वियसली -2। अगर ये +2 है, देखिए 2 इंटू 1 2, तो 2 में हम क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए, ऑब्वियसली -2। तो यहां पर ए की स्टेट कितनी हो गई, -2। समझे, अगर हाइड्रोजन 2 इंटू 1 2 है तो ए को -2 होना पड़ेगा, तभी ये ओवरऑल 0 आएगा। हम कह रहे हैं ना कि कंपाउंड ओवरऑल 0 होता है, तो यहाँ पर ये -2 है। अब डेफिनेशन के हिसाब से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, अभी कर देते हैं। ए अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग। अब हमें पता है कि जब नेटिव स्टेट यानी कि फ्री स्टेट अकेले अकेले एटम्स हैं तो उनकी स्टेट क्या होगी, 0। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 0 हो गई और ए भी क्या हो गया, 0। अब आप चेक करिए ए की स्टेट चेक करिए। ए जो है वो -2 से कहां चला गया, 0। ए कहां चला गया, ध्यान से देखिए, ए -2 से कहां आ गया, 0। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, हाँ यार हमें जवाब दीजिए कमेंट्स में। भाई ए की स्टेट -2 से कहां आ गई, 0, इंक्रीज हो गई ऑब्वियसली। यहां पर भी क्या हुआ, ए की स्टेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए है इंक्रीज कर गई, कितनी इंक्रीज हो गई, /2। तो यहां पर भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब स्टेट में इंक्रीज हो, बस ये देखना है आपको, जब भी स्टेट बढ़ जाए, पहले से ज्यादा हो जाए, तो क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ। अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गई तो रिडक्शन भी समझ आ जाएगी। रिडक्शन जस्ट इसकी अपोजिट है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो। आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो जो रिडक्शन है, रिडक्शन में हम डेफिनेशन को अपोजिट कर देंगे। रिडक्शन में हम लिखेंगे व्हेन, अब यहां पे लिखा था ऑक्सीजन इज एडेड, यहां लिखेंगे ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड, तब क्या होती है, रिडक्शन। एग्जांपल से समझिए, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है AO2, हमने क्या लिखा है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। मैं ए में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा हूं, ए में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा हूं। हमने अभी पढ़ रखा था अगर O किसी के साथ, ऑक्सीजन किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है तो उसकी स्टेट कितनी, -2। 2 इंटू -2 -4, -4 में क्या जोड़े 0 हो जाए, +4। और जब अकेले अकेले तो स्टेट कितनी है, 0। यहां पर ए कहां से कहां चला गया, कहां से कहां चला गया, +4 से 0, घट गया बढ़ गया, हाँ जी घट गया। +4 से कहां चला गया, 0, +4 से 0 गया तो घट गया। तो जब डिक्रीज हुई स्टेट, इसका मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बिल्कुल सही, यहां पर देखो +4 से 0 चला गया तो क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन इन स्टेट कितनी कितनी, /4। 4 की स्टेट से ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है। यहां पर AO2 की ए की हो गई रिडक्शन। सिमिलरली दूसरी डेफिनेशन को भी वैलिड करना होगा। यहां पर हम कह रहे हैं किसी एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो भी रिडक्शन होगी। आइए देख लेते हैं। सपोज मेरे पास A है और इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, तो आप चेक करेंगे खुद ही
मुझे बताएंगे आप। जब ये अकेले हैं तो इनकी स्टेट कितनी होगी, 0। और जब ये कंपाउंड बना लेगा AH2, तो हमें पता है जब हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ गया स्टेट कितनी, +1। 2 इंटू 1 +2, +2 में क्या जोड़े 0 हो जाए, -2। तो A कहां चला गया भाई, 0 से कहां चला गया, माइनस में, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जी हाँ, डिक्रीज हो गया। तो यहां पर भी क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन इन स्टेट। कितनी से रिडक्शन हुई है, 2 से जी, बिल्कुल 2 से रिडक्शन हुई है। तो इन दोनों केस में रिडक्शन हो गई। हमने देखा कि जब किसी में से ऑक्सीजन को निकाल दिया तब भी स्टेट कम हो गई, हमने किसी में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तब भी रिडक्शन हो गई। तो हमने ये कॉन्सेप्ट से क्लियर किया, डेफिनेशन से नहीं। तो ये थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स। अब हम इनकी रियल एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स थे, अब हम इनकी रियल एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, मैंने सोडियम में ऑक्सीजन को ऐड किया, कंपाउंड बना Na2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन दो एटम्स यहाँ पर, एक, तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ फिर सोडियम कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर तो 1 ही है, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होगी, 4 से। अब ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। अब हम स्टेट चेक करते हैं। मैंने आपको कहा था जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो उसकी स्टेट कितनी, 0। तो यहाँ पर दोनों की स्टेट कितनी है, 0 और 0। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी, -2। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसकी स्टेट -2 है। अब हम -2 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, ऑब्वियसली +2 जोड़ेंगे। तो अगर सोडियम को +2 बनाना है, इसके पैर में देखिए आप कितने एटम्स हैं, 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही रह जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही रह जाए, +1। किससे करें, +1। तो 2 को जब 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि सोडियम 0 से कहां चला गया, +1। 0 से +1 गया तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये एग्जांपल किसका हो गया, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं। देखिए फिर से, ऑक्सीजन -2 तो सोडियम को +2 होना पड़ेगा। अगर सोडियम पहले ही 2 है तो स्टेट कितनी होगी, 1। तभी 2 इंटू 1 कितना आया, 2। और 2 में -2 जोड़ा तो क्या होगा, 0। तो सोडियम +1 आया कहां से, 0 से। सोडियम +1 कहां से आया, 0 से, बढ़ गया, क्या हुई, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हम रिडक्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने हीट किया, मेरे पास आया Mg और ऑक्सीजन। अब आपको पता है ऑक्सीजन की स्टेट कितनी, -2, तो ये कितना हो जाएगा, +2। अब यहाँ पर अकेले अकेले है तो 0। देखिए भाई साहब, मैग्नीशियम +2 से कहां चला गया, 0। अजी बढ़ गया, घट गया, घट गया, +2 से 0 घट गया। तो यहाँ पर भी डिक्रीज, डिक्रीज इन स्टेट। और अगर डिक्रीज हुई स्टेट कितने से, by 2, यहाँ पर हो गई रिडक्शन। क्या हो गई भाई, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन। +2 से 0 चला गया मैग्नीशियम, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को हटा दिया, वहां पर ऑक्सीजन को जोड़ा था। समझ गए, ये हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाएंगे, वो क्या होगा, यू वंडर व्हाट। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे हो जाएं फिर क्या होगा, तो चलो वो भी देखते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ हो जाएं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, जी हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आ जाओ डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, when oxidation and reduction occurs simultaneously in a single reaction। अगर एक ही रिएक्शन में अगर
एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो जाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल समझिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अब ये क्या बनाएगा 2HCl, बैलेंस्ड है, चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, बैलेंस्ड है। अब इसकी स्टेट लिखनी तो हम समझ चुके हैं, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा तो हमें स्टेट तो समझ आ गई। हमने पढ़ा था जब कोई एलिमेंट अकेला होगा तो उसकी स्टेट कितनी होगी 0, यहां पर भी 0। अब यहां पर देखिए मैंने कहा आपको हाइड्रोजन कितना होता है +1, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा -1, तभी तो 0 होगा भाई, होगा नहीं होगा? अगर हाइड्रोजन +1 है तो क्लोरीन क्या हो गया -1 हो गया। अब यहां पर आप चेक करो, हाइड्रोजन 0 से कहां गया, हाइड्रोजन 0 से कहां गया +1, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, इंक्रीज हो गया। तो अगर हाइड्रोजन 0 से 1 गया तो ये क्या हो गया इंक्रीज, और अगर इंक्रीज हुआ तो इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन को चेक करो, क्लोरीन 0 से कहां जा रहा है, चेक करो चेक करो, क्लोरीन 0 से कहां चला गया, क्लोरीन 0 से कहां चला गया -1, घट गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ तो क्या हुई रिडक्शन। अब देख लो आप रिएक्शन एक ही है, उसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, ये एग्जांपल हो गई रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो जाए। तो ये रही इसकी बेसिक एग्जांपल, जिसमें हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एजेंट, आपको एजेंट पूछा जाएगा। ये तो ये पता चल गया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर वो पूछ ले कि इस रिएक्शन में, अगर वो पूछ ले क्वेश्चन में, पीवाईक्यू आ जाए, बोर्ड में आ जाए सवाल कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या फिर पूछ लें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट के केस में आप क्या करेंगे, याद रखिएगा जिसकी रिडक्शन होती है, जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट है। देखो कैसे कॉन्सेप्ट समझो, अगर खुद वो रिड्यूस हो रहा है, अगर वो खुद कम हो रहा है तो वो दूसरे को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अगर क्लोरीन यहां पर माइनस, क्लोरीन माइनस जा रहा है, खुद नीचे जा रहा है, तो वो दूसरे को क्या करेगा ऊपर करेगा, दूसरे को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो उसकी क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन। तो जो किसी और की ऑक्सीडेशन करे हम उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसकी खुद की रिडक्शन होती है, जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, जब खुद नीचे जाएगा दूसरे को ऊपर करेगा, तो वो हुआ दूसरे को ऊपर करने वाला, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, यहाँ पे कौन हुआ क्लोरीन हो गई। और उसका अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग वो होगा जो खुद ऊपर जाना चाहता है तो दूसरे को क्या करेगा नीचे करेगा, जो खुद ऊपर जाना चाहता है स्टेट में वो दूसरे को डिक्रीज करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जब ऊपर गया तो उसने क्लोरीन को डिक्रीज कर दिया, मतलब ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे की स्टेट को डिक्रीज कर दे। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। तो आप डेफिनेशन कैसे बताएंगे, डेफिनेशन कैसे बताएंगे, आप बताएंगे डेफिनेशन ऐसे, कैसे बताएंगे, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसकी रिडक्शन हुई है, उल्टा सिस्टम है, जिसकी रिडक्शन हुई है उस वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा नहीं, उल्टा है सिस्टम। द स्पीशी which get reduced, मैंने क्या लिखा द स्पीशी which get reduced, जो नीचे जा रही है, खुद नीचे जा रही है तो दूसरे को क्या करेगी ऊपर। द स्पीशी which reduce in a reaction is called oxidizing agent, क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा जिसकी खुद की क्या हो रही होगी ऑक्सीडेशन। इसीलिए तो भाई जब वो ऊपर जा रहा होगा तो दूसरे को क्या कर देगा वो रिड्यूस कर देगा, नीचे कर देगा। द स्पीशी which get ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड ऊपर जा रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऊपर जा रहा है,
किसी भी रिएक्शन में, तो वो दूसरे को क्या करेगा, नीचे भेजेगा। तो क्या कहेंगे, हाँ जी, कहेंगे वो क्या है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या लिखोगे एग्जांपल, ऑक्सीजन। मैं आपको जनरली बता भी देता हूँ, हम थर्ड चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं, जनरली कर रहा हूँ, जनरली, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जनरली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। अगर आपको मेटल्स मिल रहे हैं, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स खुद ऊपर जाना चाहते हैं तो वो दूसरों को नीचे करेंगे। मेटल्स पहले ही नेगेटिव हैं, मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इनकी सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकती है, ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे, ऊपर जाएंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वहां पर क्या लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, आप लिखेंगे जनरली नॉन मेटल्स। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है कि नहीं, तभी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट किसका पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े। हमने डिकम्पोजिशन के टाइप्स पढ़े, तीनों, उनके एग्जाम्पल समझे। हमने तीनों तरह के डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल को उनकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से समझा। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल में समझा। अब हम अगली वीडियो में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे। हम उसमें पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी और बैलेंसिंग। हमारे 3 टॉपिक लेफ्ट रह गए, वो लास्ट की वीडियो पार्ट 3 में आप देखेंगे, जिसके साथ इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आज के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, साथ में डिकम्पोजिशन के टाइप्स भी अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।